नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। एक और पूरी दुनिया 21वीं सदी में अपने मुल्कों में खुशहाली और संपन्नता लाने के लिए, मानवता की सेवा के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को विकसित करने के लिए, विश्व व्यापार बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो वहीं दुनिया में आतंकिस्तान के नाम से कुख्यात पाकिस्तान की धरती में अब विभाजन का लावा सुलग रहा है। यह अलग बात है कि भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आखिरकार युद्ध विराम हो गया। इससे पाकिस्तान खुश हो सकता है, पर इस दौरान उसकी सरजमी में ऐसा बहुत कुछ घटा है कि बलूचिस्तान उसके हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। इस युद्ध विराम के बाद फिर पुराने सवाल उठने लगे कि क्या आतंक को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पूर्व में ऐसा कहने के बाद भी हर बार पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में आतंकी घटनाएं की जाती रही हैं। पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हुई भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान त्रस्त हो गया। पाकिस्तान सरकार की ओर से युद्ध विराम के बारे में कहा गया कि इस समय पाकिस्तान को बचाने की जरूरत है। इस कथन का स्पष्ट आशय यह भी निकाला जा सकता है कि अगर युद्ध जारी रहता तो पाकिस्तान नाम का देश इस धरती पर नहीं रहता। इसलिए पाकिस्तान ने अपने देश को बचाने के लिए ही ये रास्ता चुना। अमेरिका ने इस मामले में दखल देते हुए दोनों देशों के बीच सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की ओर से हमेशा यही कहा गया कि भारत आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अपना अभियान चला रहा है। इस मामले में विश्व के अधिकांश देश भारत के साथ खड़े होते दिखाई दिए, लेकिन पाकिस्तान अकेला हो गया। इससे पाकिस्तान निराश हो गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी माना जा सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर ग्रे सूची में आने का खतरा बढ़ता जा रहा था। एफटीएफ की ओर से पाकिस्तान को ऐसी चेतावनी भी दे दी गई थी, अगर पाकिस्तान ग्रे सूची में आता तो उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लग सकते थे जो पाकिस्तान के हित में नहीं होते। इस समय पाकिस्तान के अंदर ही अंदर जो लावा सुलग रहा है, उससे उसे बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई के दौरान बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की लड़ाई को जारी रखते हुए पाकिस्तान की सेना को अपना निशाना बनाया। यानी पाकिस्तान एक तरफ भारत की लड़ाई से लड़ रहा था तो दूसरी ओर उसे अपने ही देश में बलूचिस्तान की ओर से कड़ी चुनौती मिल रही थी। पाकिस्तान का आक्रोश है कि बलूचिस्तान को भारत भड़का रहा है। इसे सच नहीं माना जा सकता क्योंकि बलूचिस्तान ये लड़ाई लंबे वक्त से लड़ रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही बीएलए के सैनिकों ने पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक करके पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अब यही कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान शायद ही पाकिस्तान में रहे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान विभाजन के रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है। कई विश्लेषक का यह दावा है कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने ही देश की जनता के निशाने पर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना और सेना के साथ कदम मिलाने वाले आतंकी संगठन सरकार के युद्ध विराम वाले निर्णय से नाखुश हैं। इसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये पाकिस्तान की वास्तविकता है कि युद्ध जैसी स्थिति बनने के बाद सेना और आतंकियों ने सरकार के समक्ष गंभीर संकट पैदा किया है। इस बार जंग के हालात पैदा करने के लिए पाकिस्तान की जनता सरकार और सेना प्रमुख को ही पूरी तरह से दोषी मान रही है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने पहलगाम की घटना से 3 दिन पहले कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ कभी नहीं रह सकते। भारत का कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। सेना प्रमुख का यह बयान मुसलमानों को भड़काने जैसा ही था, इसलिए पहलगाम की घटना को इसी बयान की प्रतिक्रिया स्वरूप माना जा रहा है। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं। पाकिस्तान में भारत पर हमले के लिए तैयार बैठे आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर ने इनको जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और उसके कई सैन्य अड्डे और सेना को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान की परमाणु हमले की गीदड़ भभकी और उसके द्वारा इकट्ठा किया गया चाइनीज रक्षा उपकरण सब धरा का धरा रह गया। एआईएफ ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिया। पूरे पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना ने अद्वितीय सैन्य कार्रवाई की। इससे वहां की जनता और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हुई। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आघात रहा। पाकिस्तान के साथ उसको सहयोग देने वाले चीन, तुर्की और अजरबैजान के भी होश उड़ गए। इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत की सैन्य तैयारी इस तरह की होगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से आज पाकिस्तान पहले की तरह गीदड़ भभकी देने की भी जरूरत नहीं जुटा पाएगा।
वहीं जल संधि समाप्त किए जाने से वहां की 80% भूमि पर खेती का संकट पैदा हो चुका है। आज पाकिस्तान जल संधि बहाल किए जाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त गहरे संकट का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।